नमो नमः बच्चों। आज मैं आपको कारक परिचय समझाने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने और उसको समझने का प्रयास करें। कारक की परिभाषा है बेटा, वाक्य में सीधी सी परिभाषा है। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जो की जाती है, पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना। अब जैसे है कि वह पाठ पढ़ता है, तो क्रिया क्या होगी? पढ़ना। तो कौन कौन पढ़ रहा है? वह। तो वह जो है वो क्या हो गया? कारक। और ये काम को करने वाला है, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। तो इस तरह से जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होगा वो कारक कहलाता है। संस्कृत भाषा में कह देते हैं जैसे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, क्रिया निष्पादित होती हो, उसे कारक कहते हैं। अब मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको कारकों के नाम भी बता रही हूँ। कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इसका मतलब क्या है बेटा? 6 कारक होते हैं, नाम 7 के आते हैं, लेकिन कारक 6 होते हैं। वो मैं आगे आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। तो ये नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और इसके साथ साथ विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। तो वो विभक्तियां होती हैं बेटा 7। और 8वें नंबर पे है संबोधन। तो 7 विभक्तियां होती हैं, कारक 6 होते हैं, लेकिन छठी विभक्ति जो है वो संबंध के साथ लगती है। लेकिन संबंध कारक जो है वो कारकों में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। तो अब आप देखिए, एक मैंने चित्र बनाया है। ये इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। अब मैंने लिखा है ददाती। अब ददाती जो है ये एक क्रिया है। ददाती माने देता है। अब आप इस चित्र के माध्यम से समझिए कि जैसे है अयोध्या नृप, अयोध्या का राजा, गाम गाय को, हस्तेन हाथ से, विप्राय ब्राह्मण को, गोष्ठात बेड़े से, जहाँ हम पशुओं को बांधते हैं उसको कहते हैं बेड़ा, बेड़े से, गंगा तीरे, गंगा के किनारे ददाती देता है। अब देखो बेटा, अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि अयोध्या का राजा, अयोध्या का, यहाँ पे ये संबंध कारक है, लेकिन इस अयोध्या का राजा से संबंध है। अयोध्या का राजा, अयोध्या का देता है, वाक्य भी नहीं जुड़ रहा, आप बोल के देखोगे तब भी। लेकिन अयोध्या का राजा देता है, गाय को देता है, हाथ से देता है, ब्राह्मण के लिए देता है, बेड़े से खोलकर देता है, गंगा के किनारे देता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं बेटा कि इन सब का क्रिया से सीधा संबंध है, लेकिन अयोध्या का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो इस तरह से इस वाक्य के माध्यम से भी आप कारक को समझ सकते हैं कि अयोध्या नृप, अयोध्या का राजा, राजा। अब देने वाला कौन है? राजा। तो इसलिए ये कर्ता है, जो काम को करे उसको कहते हैं कर्ता। और इसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। गाय को देता है, गाय को। अब ये कर्म कारक है। और नीचे मैंने आपको सारे कारक चिन्ह लिख के भी दिए हैं, और इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा भी रही हूँ। गाय को देता है, तो को कर्म कारक है बेटा। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो दे रहा है, किसको दे रहा है? गाय को। तो गाय पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए ये कर्म कारक हो गया। हस्तेन, हाथ से या हाथ के द्वारा दे रहा है, तो ये करण कारक है। और करण कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा क्रिया की जाए। तो जो क्रिया क्या की जा रही है? गाय दी जा रही है, तो किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। हाथ से ही तो पकड़ के दे रहा बेटा। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसके अंदर करण कारक का प्रयोग होता है। अब जिसके लिए दी जा रही है, जिसके लिए दी जा रही है, कर्तुरिप
जिसके लिए, वो तो कर्म कारक का बोलगी मैं, तो जिसके लिए कर कर्ता जो है, जिसको सबसे अधिक देने की इच्छा रखता है, यानी ब्राह्मण को देने की इच्छा कर रहा है, तो ब्राह्मण के लिए दी जा रही है, तो जिसके लिए दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गोष्ठात बेड़े से, अब नीचे मैंने आपको दिया भी है कि अपादान से अलग होना, यानी जुदा होना, अलग होना। तो अब जब बेड़े से उसको खोल देंगे तो वो बेड़े से अलग हो जाएगी, बेड़े से खोल के दे रहा है, तो इसलिए अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आ गई, और ये अपादान कारक है बेड़े से। गंगा के तीरे, यानी गंगा के किनारे पर अधिकरण कारक है, और इसकी पहचान है, कारक चिन्ह है में या पर। तो गंगा के किनारे पर दे रहा है, तो इसलिए ये अधिकरण कारक हो गया, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपने ये कारक को समझ लिया होगा, और कौन कौन से कारक होते हैं, उनमें कौन कौन सी विभक्तियाँ लगाई जाती हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और नीचे मैंने लिख भी दिया है कि कौन सी विभक्तियाँ हैं, कारक कौन से हैं, और उनके चिन्ह कौन से हैं। तो जब तक बेटा आप इनको नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे और इनको याद नहीं करेंगे, तब तक हम हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। तो ये आपको अच्छे से कई बार सुनना है और समझना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है।